हेलो 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 बच्चा पार्टीज, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सो वेलकम अगेन एकेडमिक क्लासेस बाय संध्या मैम। तो बात करते हैं, आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा आज आपका गणित मंजरी का आपका चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका, जो कि नाम चेंज हो गया है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब इस प्लेलिस्ट में हम क्या करने वाले हैं, इस प्लेलिस्ट में करने वाले हैं जो आपकी न्यू बुक है पहले वो खत्म करेंगे। एक्सरसाइज सेट 1.1 है, 1.2 है, फिर आपका एंड ऑफ चैप्टर आपका जो क्वेश्चंस होते हैं वो दिए हुए हैं। उसके बाद ओल्ड बुक जो आपकी दी हुई है उसके भी क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके स्कूल में अभी न्यू और ओल्ड के चक्कर में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है लोगों को। तो इसलिए आपका जो ओल्ड बुक है उसको भी करेंगे, जो न्यू बुक है उसको भी करेंगे। क्वेश्चंस मोर और लेस सेम है, बस पूछने का तरीका अलग हो चुका है, बस वही है। बहुत ज्यादा आपको हाइप नहीं समझना है कि हाँ रे बहुत एकदम नहीं। हाँ, लेवल ऑफ क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होता है वो डिफरेंट हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर हम मैथ पढ़ते क्यों हैं, तो ऑब्वियस बात है कि 9th को पास करने के लिए पढ़ेंगे। दूसरी बात, ये जो हॉन्टिंग है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा हॉन्टिंग होता है एज अ टीचर अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो इंजीनियरिंग में जो मैंने किया था, जो हमने एमटेक में किया था, तो उसको लेते बताएंगे आपको, तो आपको समझ नहीं आएगा। एनसीईआरटी ने बड़े ही ब्यूटीफुल साथ आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि भैया टीचर का बर्डन कम हुआ है, अब स्टूडेंट खुद समझ सकते हैं कि भाई आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कहाँ पे है, कैसे क्या है आपका। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, तो आज हम 1.1 एक्सरसाइज जो आपकी है वो करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक जो आपका बुक है उस बुक को थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि बुक में क्या क्या चीजें दी हुई हैं और कैसे आपको चीजें समझनी है। तो आइए फटाफट देखते हैं। तो ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका, तो जो पहले स्टार्टिंग में दिया हुआ है उन्होंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपका। इन्होंने बोला है ग्रिड ऑफ लाइंस आपकी होती हैं। अब ये क्या होता है आगे हम फर्दर देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही हुई है। यहाँ पे जो आपका एक स्कॉलर्स, जो हमारे इंडियन स्कॉलर्स थे और जो हमारा एक एनरिचमेंट था पास्ट का, वो जो छुपा हुआ था पहले, अब वो सामने खुल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको देख लगेगा सर ये तो एसएसटी है, एसएसटी नहीं है, ये आपका मैथ्स ही है। क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया है कैसे आपका ये कोऑर्डिनेट्स स्टार्ट हुआ, क्या उसके पीछे रीजन था, क्यों हमने ये स्टार्ट किया। और हमारे जो मैथमेटिशियंस थे, हमारे ही इंडियन जो मैथमेटिशियंस थे, उनके जो नाम थे, नॉर्मली हम क्या सुनते हैं, पाइथागोरस, आपके हेरोन्स फॉर्मूला, आपके बहुत सारे जो होते हैं, न्यूटन्स हो गया, आइंस्टाइन हो गए, सब हो गए। लेकिन कभी आपने इंडियन स्कॉलर जो हमारे हैं उनका नाम सुना है आपने? हार्डली आपने सुना होगा, क्या कहते हैं, सीवी रमन सुना होगा आपने, रमन इफेक्ट, जो कि हायर क्लास में पढ़ते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे स्कॉलर्स ने काफी कुछ किया, आर्यभट्ट साहब थे हमारे, और भी कई लोग सारे थे। तो यहाँ पे पूरा वो पूरा डिटेल दिया हुआ है कैसे कैसे आपका ये चीज स्टार्ट हुआ, ब्रह्मगुप्त साहब ने कैसे स्टार्ट किया, क्या चीज आपकी हुई, ये पूरा डिटेल में आपका है। अच्छा, अब कुछ जगह पे क्या हो रहा है कि कुछ स्कूल्स में इसका ये जो थ्योरी दिया हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठाएंगे ऐसा बोल रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस में बात होती है स्टूडेंट से तो बताते हैं। बाकी जो अगर आपके स्कूल में ऐसा है तो आप बताइएगा, मैं आपको ये पूरा आपको बता दूंगा भाई कि क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये मैंने खुद नहीं बोला है, फिर से बता रहा हूँ। ये जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो वहां पे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बताया कि सर हमारे सर ने कहा है कि जो ये हिस्ट्री दी हुई है यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। उसका एक रीजन है, क्योंकि हम जानते हैं हम बदमाश टाइप के हैं, हमारा जो सिविक सेंस है बहुत जबरदस्त है इंडियन का, हम ये पढ़ेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। अगर क्वेश्चन आएगा तो हमको पढ़ना पड़ेगा, दैट्स वाई वो हो सकता है कि कुछ स्कूल में ऐसा करें, बाकी कोई हिस्ट्री नहीं है। अब आते हैं मेरे मुद्दे पर। ठीक है, तो डोंट वरी, अगर आपको हिस्ट्री जाननी होगी तो मैं इसके लिए सेपरेटली जो मेरा टारगेट है, मैंने आपसे पहले भी कहा ना, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैं आपको प्रॉपर्ली डिकोड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी हमारा फोकस क्या है कि हम पहले क्वेश्चंस और जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं पहले वो हम पकड़ेंगे, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं आपका नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इसमें सेटलिंग इन आपका जो होता है। तो इसमें जो रेयान है, जो आपकी उसके फैमिली है, वो हर जगह शिफ्ट होते रहते हैं, हर साल कई नई दूसरी जगह जाते हैं, ट्रांसफॉरेबल जॉब है उनके पेरेंट्स की। तो होता क्या है कि वहां पे एक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी है, यानी कि जो रेयान है वो अभी जस्ट 9th पहुंचा है, उसकी जो बहन है वो बड़ी हो चुकी है, तो उसने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो वो बताना चाह रहे हैं कि भाई साहब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो रियल लाइफ में यूज होती है। तो उसने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बता दिया आपका, ऐसे बना दिया आपका। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका टॉप व्यू होता है। टॉप व्यू मतलब कि आप टॉप से देख रहे हैं। ठीक है, आप टॉप से आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बेड आपका दिख रहा है, वार्डरोब दिख रहा है, बाथरूम दिख रहा है, आपका बाथिंग एरिया आपका यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपका वॉश बेसिन हो गया, सब कुछ आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये राइट वाला आपका दिया हुआ है, यहाँ पर ये डोर्स दिए हुए हैं आपको यहाँ प्रॉपर्ली आपका। तो अगर आप देखेंगे ना, जो आपका फ्लैट सिस्टम होता है आजकल जो काफी ज्यादा मेट्रो सिटीज में फेमस है, तो वहां पे जो आप शायद ही आप साथ में जाते होंगे, लेकिन आपको इतना इंटरेस्ट नहीं होता होगा, ऑब्वियस बात है, क्यों होगा, हमारा इंटरेस्ट कहीं और है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आपका लेआउट बनता है। अपने पेरेंट्स से आप डिस्कस करेंगे ना तो आपको वो बताएंगे बहुत अच्छे से। तो आजकल जो है ना पेरेंट्स से बातचीत कम हो गई है स्टूडेंट्स की, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जब भी मौका लगे आप पेरेंट्स से बात करिए, लिटरली आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जो लोग नहीं करते मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो करते हैं वो तो बहुत अच्छी बात, जो नहीं करते वो
और पेरेंट्स से बात करने का जो एक नजरिया है ये आपको देगा। ठीक है, आप उनको दिखाएंगे तो उनको ये अच्छा लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स कुछ सीख रहे हैं, और जो आगे आने वाले टाइम में आपको मिलने वाला चीजें वो आप अभी से समझ रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो आते हैं वापस यहाँ पर। तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, मेरा मेन कंसर्न क्या है, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट अस एग्जामिन द फिगर 1.1 का दिया हुआ है, अंडरस्टैंड द लेआउट द रूम आपका। नोटिस दैट दिस इज ओनली शोज द मैप ऑफ द फ्लोर। डू यू सी व्हाई पोजीशन ऑफ विंडो कैन नॉट बी मार्क्ड ऑन दिस मैप। अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे कहीं विंडो मार्क है क्या, यहाँ पे कहीं भी विंडो मार्क नहीं है। आपका डोर मार्क है, यहाँ पर राइट वॉल आपका मार्क है, यहाँ पर सब कुछ मार्क है, लेकिन विंडो मार्क नहीं है। तो विंडो जो होती है नॉर्मली कहाँ होती है, वॉल पे होती है। ये आपकी वॉल है, अब इस वॉल के अंदर विंडो आपकी है, तो आप कैसे दिखाओगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये आपका टॉप व्यू है और आपका प्लेन है। विंडो जो होता है वो स्ट्रेट होता है। हाँ, अगर मैं फ्रंट व्यू करूं, मैं फ्रंट से देखूं तो मुझे विंडो प्रॉपर दिखेगा। अगर वही मैं टॉप व्यू देखूं, ड्रोन सिस्टम, ड्रोन देखो आप आके ऊपर, तो क्या होगा, आपको विंडो नहीं दिखेगा। दैट्स वाई यहाँ पर विंडो नहीं दिया हुआ है। तो ये कहना चाह रहे भाई साहब ये प्लेन है, और जो प्लेन आपका है, जो भी आपके फ्लोर पे रखा हुआ है, जो आपके फ्लोर पे है वही दिखेगा, जो दीवार पे है वो आपको नहीं दिखेगा। इवन दो यहाँ पे टीवी पैनल भी होता तो नहीं दिखता आपको, फ्रिज होगा, कूलर होगा, वॉशिंग मशीन होगा, आपके पॉट्स देखो सब दिख रहे हैं प्रॉपरली, लेकिन जो दीवार में चीजें लगी होती हैं वो आपको नहीं दिखेंगी। क्यों, अगेन लिमिटेशन है, 2D है, प्लेन है हमारा, 3D थोड़ी है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है। फिर आपका आता है 2D कार्टेशियन सिस्टम। आपका 2D कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे आपके दो डायमेंशन होते हैं, 2D हो गया, 3D हो गया, आप सुनते हैं ना, 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, जैसे आपने रेक्टेंगल पढ़ा होगा, स्क्वायर पढ़ा होगा, रोम्बस पढ़ा होगा, ये सब क्या होता है 2D, जो आप पेज में बना सकते हैं, जो पेज में आप बना सकते हैं। 3D क्या होता है, जो आप पेज में नहीं बना सकते। अब जबरदस्ती को मैं बना दूं, बात की बात है, मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, ये बन गया आपका क्यूब, लेकिन क्या ये सच में क्यूब बना हुआ है, नहीं, ये 2D है। आपका यहाँ पे ब्रेथ हो गया, यहाँ पर लेंथ हो गया, दैट्स इट, आई गॉट। यहाँ पे लेंथ आपका ये ब्रेथ हो गया। अगर 2 डायमेंशन है तो बोलते हैं 2D, अगर 3 डायमेंशन है तो बोलते हैं 3D। सर्कल क्या है, 2D या 3D, दैट इज 2D। अब आप बोलेंगे सर उसमें डायमेंशन ही नहीं है, डायमेंशन है ना, आपका सर्कल है। आंसर कीजिएगा इसका, कैसे वो आपका 2 डायमेंशन है। स्फीयर क्या होता है आपका, 3D होता है। क्यूब क्या होता है, 3D होता है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट अगर हो गया 3D, अगर दो है तो 2D आपका। तो एक्स वाई जो होता है आपका, अगर एक्स और वाई है तो बोलेंगे 2D, अगर एक्स वाई जेड है तो बोलेंगे 3D। ये आप पढ़ेंगे 11th 12th में, अगर आपने गलती से साइंस लिया तो आप पढ़ेंगे आपका जो 3D क्या होता है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आप, मैथ्स आपको मिलती है वहां पर। लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्या करना है अपने को, जो हमारा मेन कंसर्न है वो 2D पे आपका है। तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है, क्या बातें लिखी हुई हैं कि जो मेरा हॉरिजॉन्टल होता है उसको बोलते हैं क्या, एक्स एक्सिस बोल देते हैं। जो मेरा वर्टिकल होता है उसको वाई एक्सिस बोल देते हैं। अब ये सर हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, तो भाई साहब देखो ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल। बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन अब नहीं होगा आपको, और नहीं बहुत लोग को नहीं भी होता है, बहुत लोग को होता भी है। तो ये एक्स हो गया, ये का वाई हो गया। मजे की बात क्या है, यहाँ पर कुछ चीजें मिसिंग है, जैसे पिछली वाली बुक में दी हुई है आपके ओल्ड में, कि आपके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके नाम अलग अलग होते हैं। इसका होता है एब्सिसा, और ये क्या होता है आपका ऑर्डिनेट होता है। तो ये भी याद रखिएगा, एब्सिसा और आपका ऑर्डिनेट होता है आपका। और जहां पे ये कट करते हैं, ये जब इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, इसको बोल देते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। ऑरिजिन क्या होता है, जहां से आपने स्टार्ट किया है। मैंने आपको पहले भी कहा है, फिर से कह रहा हूं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रियल लाइफ में यूज करते हैं, बस उनको आपको समझना है। हर एक एक्सरसाइज की खुद की वैकेबुलरी होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थ्रू आउट द चैप्टर आप क्या पढ़ने वाले हैं, वही कोऑर्डिनेट्स, वही क्वाड्रेंट, वही एक्स, वही वाई, वही आपके पॉइंट्स, डिस्टेंस फार्मूला, दैट्स इट। यहां आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, क्यूब, क्यूबॉइड, नहीं। तो बस 5-6 पॉइंट्स होते हैं, उनको पकड़ना है, उनको आपने पकड़ लिया, मामला सेट है। आई बात समझ में। तो आगे बढ़ते हैं आपका। तो यहां पर इन्होंने बोल रखा है भाई कि आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स आपके होते हैं, अगर ये अपवर्ड होगा तो बोलेंगे पॉजिटिव, और ये कॉमन सेंस है, अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव ही तो होगा। ऊपर मतलब ऊपर, यानी कि अपना जो आपका लेवल है उस लेवल को आप इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब पहले क्लास में आप कुछ नहीं होता था, अब आप टॉपर में आ रहे हैं तो आपका लेवल अप हुआ है ना, तो पॉजिटिव। नीचे आएंगे तो डाउन होगा, तो बोलेंगे नेगेटिव। राइट में रहेंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट रहेंगे तो नेगेटिव। तो ये बोला गया है अगर राइट रहेगा तो पॉजिटिव, ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट में रहेगा नेगेटिव, नीचे रहेगा तो आपका नेगेटिव रहेगा। ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं, इस पूरे पैराग्राफ का यही मतलब यहां पे दिया हुआ है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और इसमें जो नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो आएगा यहाँ पर, ये ग्राफ दिया हुआ है, बहुत प्यारा ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर, इस ग्राफ को समझते हैं। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पर जो ये राइट आपका है तो होता है आपका ये एक्स एक्सिस, ये आपका ओरिजिन गिवन है, दिस इज योर ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन गिवन है 0,0। ओरिजिन मतलब जहां से आप स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम वेयर यू टू स्टार्ट आपका ना, तो क्या बोला आपने 0,0 बोल दिया आपने। तो आपने क्या किया कि भाई आप राइट में गए, बी आपका पॉइंट जो है यहाँ पे 4.5,0 लिखा हुआ है। तो ये एक तरीका होता है लिखने का, नोटेशन होता है कि पहले आप x लिखते हैं फिर आप y लिखते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड रूल नहीं है कि आपको x y ही लिखना है, आप y x लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन जो स्टैंडर्ड आपका होता है वो x, y होता है। उसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक क्या है कि पहले x आता है फिर y आता है ना। तो एक्स वाई, दैट्स वाई यहाँ पे एक्स वाई लिखते हैं आपका, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज का। लेकिन अगर फर्दर आप जाएंगे तो कभी ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, रखिएगा। तो 4.5,0, तो एक्स एक्सिस पर आपका जो y होता है वो 0 होता है। एक्स एक्सिस पर आपका जो y होता है वो 0 होता है, याद रखिएगा। एक्स एक्सिस पे y क्या होगा, y इक्वल टू 0 रहेगा, और y एक्सिस पे आपका x क्या रहेगा, 0 रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचो यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है क्या, नहीं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है h, क्या लिखा हुआ है 0,4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 0,4 लिखा हुआ है। तो क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, x 0 हो गया, यहाँ पे y 0 हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या होगा आपका, ना x 0 होगा ना ही y 0 होगा। ये हम आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल देते हैं इसको, सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट बोल देते हैं। ये फर्दर आपके आने वाले लेक्चर्स आपको मिलेगा। तो हमने क्या देखा, दिस वन, तो ये तरीका होता है लिखने का। अच्छा अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है b इक्वल टू 4.5,0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है। ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। आई बात समझ में दोस्त, कोई दिक्कत कोई तकलीफ? तो ये आपका बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है कोऑर्डिनेट प्लेन का, आपका कोऑर्डिनेट यानी कि दो आपके ऑर्डिनेट से आप बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट आपका एक्सिस था, कोऑर्डिनेट आपका हो गया। आगे बात करते हैं आपका, तो यहाँ पे सब बातें दी हुई हैं और यहाँ पे दे रखा है कि भाई आपका ये हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिखा भी है इक्वल टू, साइन लिखा हुआ है p इक्वल टू आप x, y लिख सकते हैं, या यू कैन राइट ओनली x, y। दिस इज स्पेशली ट्रू व्हाइल मेकिंग द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ आपका। तो ग्राफ में अगर आप पॉइंट्स बनाते हैं तो आप इसको इक्वल टू लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रैकेट मिस करते हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे, स्कूल में टीचर्स मार्क्स काटेंगे आपके, तो बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। ब्रैकेट्स मस्ट है, ब्रैकेट्स बताएंगे आपको भाई कि हाँ x, y आपका दिया हुआ है, ये वैल्यू आपकी दी हुई है, दैट्स इट आपका, ठीक है। तो होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि भाई आपके क्या होते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस क्या होते हैं और कैसे हम यहाँ पे काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने बोला कि यहाँ पे क्या होगा, आप बोलोगे सर 3,0 हो जाएगा। यहाँ कितना देखा आपने, तो ये 5 और 4 के बीच में है, तो 4.5,0 हो गया। ये कितना होगा आपका, ये 0,2 हो जाएगा। जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करना है, आपको बस यही सीखना है पहले एक्सरसाइज में, कैसे आप कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं, कैसे आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो चलिए शुरुआत करें क्वेश्चंस के। तो क्वेश्चंस दौर शुरू करते हैं और देखते हैं आपका कि क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। तो ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन बोला गया है कि आपका फिगर 1.3 दिया हुआ है, रियांस रूम पॉइंट्स ओ ए बी सी। आपका अगर देखा जाए तो यहाँ पे O है, यहाँ पे A है, यहाँ B है, यहाँ C दिया हुआ है। इट्स कॉर्नर्स द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन फिगर। पॉइंट O इज द ओरिजिन। पॉइंट O क्या दिया हुआ है आपका, ओरिजिन दिया हुआ है। यहाँ पे ये y एक्सिस आपका दिया हुआ है, यहाँ पे x एक्सिस आपको गिवन है। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको हो सकता है ना दिख रहा हो, तो मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, अप टू कहां तक है, +10 तक आपका है, ये +10 तक आपका है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ +12 तक आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं तो आपका ये O ओरिजिन है। क्या सर यही ओरिजिन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओ ओरिजिन यहां भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है आपका, कोई ऐसा रूल नहीं कि यहीं पे होगा हमेशा, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना। कई लोग बोलेंगे सर यहीं पे होगा, ऐसे कैसे? भाई साहब ये आपका होता है ओरिजिन, जब तक वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा आप नहीं बोल सकते। जैसे मैं बोलूं ये फिगर दिया हुआ है, फिगर ये दिया हुआ है, तो मैं गारंटी के साथ बोलूंगा कि भाई ये आपका ओरिजिन है, लेकिन यहां पे हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हैं। कारण क्या है कि यहां पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा ना भाई साहब। मैंने बोला यहाँ पे 0,0 है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता क्या नीचे नेगेटिव रहेगा इधर पॉजिटिव रहेगा? भाई अगर ये 0,0 हो गया तो नीचे नेगेटिव इधर पॉजिटिव आपका, अगर ये हो गया तो क्या होगा, ऊपर पॉजिटिव इधर आपका नेगेटिव हो जाएगा, और इधर अगर रात क्या होगा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव।
लेकिन यहां पे मेंशन्ड है 0,0, याद रखिएगा। तो दो तरीके से आप ओरिजिन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिगर में। जहां पे 0,0 लिखा रहेगा वही आपका ओरिजिन है, क्योंकि आपके बुक्स में एग्जाम्स में कभी यहां कहीं और दे सकते हैं आपका, ठीक है, तो बी केयरफुल। तो 0,0 आपका जो ओरिजिन होता है वो कहां पे रहेगा, जहां भी आपका लिखा रहेगा 0,0 वो आपका हो जाएगा ओरिजिन आपका। अब आते हैं, बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चंस यहां पे दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर। आपका D1R1 कहां पे है आपका दोस्त, यहां पे रहा। ये आपका जो है D1 और R1 गिवन है, क्या ये दिख रहा है आपको दोस्त, बताओ भाई। ये रहा आपका D1R1 आपका दिस वन। जस्ट बेटा मैं थोड़ा इसको और आ, ये आपका ऐसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका हो गया D1R1 आपका दिस वन। या इसको ऐसे कर ले क्या, ज्यादा सही रहेगा ना। हम्म, ये आपका रहा, ज्यादा मोटा हो गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपका रहा D1 और आपका ये रहा R1, यहाँ पे ये रहा यहाँ पर। तो इन्होंने क्या बोला, D1R1 जो आपका दिया हुआ है वो डोर दिया हुआ है रेयांस रूम आपका, ये रेयांस का रूम है भाई साहब का। हाउ फॉर इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल वाई एक्सिस, आपका लेफ्ट वॉल ये रहा। ऑब्वियस सी बात है कि आपका ये डोर है तो इसके लेफ्ट में ये आएगा, राइट में ये आएगा, ठीक है। ऑफ द रूम, हाउ फॉर डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो बहुत ध्यान से बहुत आराम सुनिएगा। सामने इधर देखो, सामने वो नोट्स आता रहेगा इंस्टा का और स्नैप का भी, यहाँ फोकस, ठीक है, ध्यान रखो। मैंने क्या बोला आपसे कि जो डोर आपका है, डोर कहां होगा, डोर इस साइड होगा, उसका जो हिंज होगा, आपके रूम में डोर लगा होगा उसको आप देखिएगा, हिंज जो होता है वो आपकी दीवार के साइड में होता है जो आप ओपन करते हैं। जब ओपन करेंगे तो ओपन के अपोजिट में हिंज लगा होता है जो घूमने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हिंज आपका यहां पे रहेगा कि यहां पे रहेगा, डाउट ये भी तो है कि भाई हिंज यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की डोर आपका अंदर क्लोज होगा या बाहर। अगर अंदर क्लोज होगा दोस्त, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझिएगा ध्यान से आप। अगर अंदर क्लोज होगा तो क्या होगा, आपका हिंज यहां पे रहेगा, तो डोर मैं यहां से लूंगा। और अगर आपका यहां पे रहा तो क्लोज आपका कैसे होगा, ऐसे। दोनों ही केस में आपका जो डोर रहेगा वो अल्टीमेटली तो स्टार्ट यहीं से होगा ना, चाहे यहां से हो चाहे यहां से हो, पहला पॉइंट। तो चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, चाहे अंदर अंदर हो चाहे बाहर हो, हमेशा क्या होता है आपका डोर जो होगा जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां की बात कर रहा है ये ओवर थिंक करेंगे तो आपको शायद होता है ये क्वेश्चन आ जाए दिमाग में, अगर नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, डोर हमेशा अंदर ही क्लोज ओपन होते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मली जो घर में होते हैं, जो फ्लैट्स होते हैं, अगर आप घर में हैं, अगर आप फ्लैट्स में हैं, अगर आप बंगलों में हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन 99% क्या होता है, डोर आपका हमेशा अंदर की ओर ओपन होता है, ऑलवेज। आप देखिएगा उसके कई सारे रीजन है। पहला रीजन क्या होता है, स्पेस का अच्छे से यूटिलाइज करना। भाई एनसीईआरटी अगर चाह रही है कि आप अपने दिमाग को और ब्रॉड करें तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा इसको भी समझते हैं कि ये क्या है। तो डोर जब अंदर करेंगे आप तो ऑब्वियस सी बात है क्या होता है उसके फायदे, पहला स्पेस आपका। आप देखना अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं तो फ्लैट्स में आपके जो घर बने होंगे, जो आपके रूम्स बने होंगे 2 BHK 3 BHK आपका जो रहेगा, या जो आपका फ्रंट डोर रहेगा वो हमेशा अंदर की ओर होता है। बाहर अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं दो बातें हैं, या तो जब बाहर खोलेंगे तो आपका स्पेस काफी ज्यादा कवर करेगा वो, दूसरा आंधी तूफान कुछ भी आता है तो क्या होता है आपको दिक्कत होगी, प्लस सिक्योरिटी के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो 99% जो आपके घर में डोर्स होते हैं वो अंदर की ओर ही होते हैं। अब ये चीज क्यों जरूरी है, सर हम तो 9th में हैं अभी, हमको क्या जरूरत है, हमको तो मजे करने हैं। लेकिन नहीं, वो चाह रहे हैं, जो हमारा जो यूथ है, जो हमारा जेनजी है, वो थोड़ा सा जो अलग वे में जा रहा है, थोड़ा सोचे इस बारे में। अब मुझे पता है जिसको सोचना है वो सोचेगा, जिसको नहीं सोचना वो नहीं सोचेगा। लेकिन एनसीईआरटी का मतलब ये है कि अगर 1% भी स्टूडेंट अगर चेंज हुए तो वो बहुत अच्छा फील करेंगे। वापस दूसरे पे आते हैं, जहां पे इमरजेंसी होता है वहां पे डोर हमेशा बाहर की ओर ओपन होते हैं। आप देखना मॉल वगैरह में देखना, आप हॉस्पिटल देखना आप लोग, तो जहां इमरजेंसी होता है वहां पे डोर बाहर की ओर ओपन होते हैं। इससे क्या होता है, आपका अर्ली एग्जिट होता है, मतलब आप फास्ट निकल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बात हो गई आपकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज की, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है, क्या पता पूछ ले, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन अभी आगे आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो हमने क्या देखा यहां पर कि जो वाई एक्सिस से है आपका, तो आप देखो ध्यान से, वाई एक्सिस से आपका एक्स कितनी दूर है आपका 8। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो आपका वाई एक्सिस से रहेगा तो कितना होगा आपका ये 8 सेंटीमीटर या 8 मीटर, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। 8 सेंटीमीटर दूर आपका है, या 8 आप बोल दीजिए सिंपल आपका। अब इसको आप मीटर लिख लो, आप सेंटीमीटर लिख लो, इट्स अप टू यू। 8 सेंटीमीटर दूर आपका है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई साहब ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है।
आप खुद सोचो कि x जो है वो x पे ही है, मैं यही हूं, मैं अपने से कितना दूर हूं, मतलब मैं, आप अपने से कितने दूर है, ये तो ही बात हो गई ना, जीरो। भाई आप कहां पे हैं, एक्स एक्सिस पे ही आपका डोर लगा हुआ है, तो ये बोल रहे हैं भाई साहब कि एक्स एक्सिस से कितना दूर रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जीरो रहेगा ना। ये तो वही बात हो गई ना कि आप अपने से कितना दूर हैं, आप अपने से कहां दूर हैं, आप तो अपने पे ही हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस से जीरो रहेगा और वाई एक्सिस से कितना रहेगा, 8 सेंटीमीटर रहेगा। और अगेन आपको पता है, मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर इसको हम कैसे लिखते हैं, एक प्रॉपर मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है क्या, y से 8 और x से आपका 0, क्योंकि x पे ही ये है। मान लो डोर यहां पे होता तो क्या होता, x से 4 होता और y से क्या होता, 0 होता। तो x पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 नहीं होती है, डिस्टेंस की बात चल रही है। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, x पे x की वैल्यू 0 नहीं होती है, y की 0 होती है। यहां डिस्टेंस की बात हो रही है। जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे, x एक्सिस पे हमको y की डिस्टेंस मिलेगी और y एक्सिस पे मुझे x की डिस्टेंस मिलेगी, मतलब x से डिस्टेंस मिलेगी। दोनों बातें बड़ी कंफ्यूजिंग हैं, तो बहुत ध्यान से बहुत आराम सुनिएगा। x पे x की वैल्यू 0 नहीं होती है, y पे y की वैल्यू 0 नहीं होती है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। मैं अपने से कितना दूर हूं, 0, आप अपने से कितना दूर हैं, 0। तो डिस्टेंस एंड वैल्यू बोथ आर डिफरेंट। एक बात समझ में क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं आपका, तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है बकायदा आपका, फ्रॉम द फिगर D1 क्या दिया है आपका यहाँ पे 8,0। आपका D1 कितना है दोस्त, आपका 8,0 हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका 8,0 हो जाएगा यहाँ पर। और ये R1 कितना दिया हुआ है 11.5,0 हो जाएगा आपका यहाँ से, 11.5,0 हो जाएगा आपका यहाँ से। सिंस द डोर लाई ऑन द एक्स एक्सिस आपका, तो क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट वॉल आपका जो है, यानी कि वाई एक्सिस से जो आपका डिस्टेंस हो कितना होगा, आपका वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा क्या, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द डोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, याद रखिएगा। वाई डिस्टेंस से कितना होगा आपका, एक्स होगा आपका 8 यूनिट हो जाएगा आपका यहाँ से, 11.5 होगा क्या आपका एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। सो द डोर इज 8 यूनिट अवे फ्रॉम द वाई एक्सिस आपका। तो वाई से कितना है 8 और एक्स से कितना है 0। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपकी कॉपी में आपको लिखने में हेल्प करेगा कि कैसे आपको लिखना है क्वेश्चन में। सो D1 R1 के आप लिखना कोऑर्डिनेट्स, रखकर आगे बढ़ना, ठीक है दोस्त, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की आते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, आपके D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, तो D1 का कोऑर्डिनेट आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, क्या होगा 8,0। R1 कितना होगा आपका 11.5,0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे आपका x 0 होता है। तो लिख लो आप यहाँ पर D1 का जो होगा क्या होगा 8,0 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ कोई बात नहीं, अब नहीं लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, आपके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे साथ साथ लिख लोगे आप। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके यहाँ से, आप बोल दोगे 8,0 आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, R1 जो आपका दिया हुआ है, पॉइंट आपका दिया है 11.5 पे, हाउ वाइड द डोर, आपका डोर कितना चौड़ा है, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर। देखा क्वेश्चन आ गया ना, तो होता है वो अंदर पूछ ले बाहर पूछ ले, जो आपके आसपास इर्द गिर्द चीजें हो रही हैं, छोटी छोटी बातें हो रही हैं, क्या पता आपसे पूछ ले। फिर पूछा है इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही और शी एबल टू डू सो इजिली। मैंने क्या कहा आपसे, वो चाह रहे हैं कि जो आसपास आपकी चीजें हो रही हैं उनको भी आप ऑब्जर्व करें। कॉन्सर्ट्स चीजें आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, तो ये भी ऑब्जर्व करिए, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या देखा हमने यहाँ पर, जब डोर का जो है आपका विथ की बात की जाएगी, तो हमने ये देखा दोस्त यहाँ पर कितना है, ये आपका 8,0 दिया हुआ है, ये 11.5,0 गिवन है। 8,0 11.5,0, तो अगर मैं आपसे कहूं कि दोस्त यहां से यहां तक अगर ये 8 है, 0 है और ये 11.5,0 गिवन है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 11.5 माइनस 8 कितना आएगा आपका 3.5 हो जाएगा। तो जो डोर की विड्थ है वो कितनी है 3.5 आपकी गिवन है, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3.5 हो जाएगी। बोलो भैया है ना, तो यहाँ पे इसका मैंने आंसर दिया हुआ है। क्या लिखा आपने, ये इसलिए ताकि आप स्कूल कॉपी में या जो भी कॉपी आप यूज कर रहे हैं उसमें आपके पास डिटेल्ड में लिखा रहे कि हाँ ऐसे आपको लिखना होता है पेपर्स में, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो विथ क्या होगा आपका यहाँ से 11.5 माइनस 8 आपका हो जाएगा 3.5 एंड विथ डोर आपका जो होता है वो 3.5 दिया है। यस दिस इज क्वाइट कंफर्टेबल,
आपका क्वाइट कंफर्टेबल आपका है यहाँ पर, और व्हील चेयर आपका जो होगा वो बहुत इजीली आपका यहाँ से निकल जाएगा बिना इस दिक्कत के, क्योंकि 3.5 एक अच्छा खासा अमाउंट आपका होता है। अब वो डिपेंड करता है 3.5 फीट है या 3.5 जो भी आपका सेंटीमीटर मीटर जो भी ऑर्डर आपका है, तो एज पर द जो आपका फिगर दिया हुआ है और जो आपके रूम में बनते हैं आपके जो भी डोर्स, वो आपका इतना कंफर्टेबल आपका है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या? ठीक है, तो ये आपका जो है, क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर जो 10 आपका दिया हुआ है, ये टोटल आपके रूम का साइज ही है। अब 10 में से 3 अगर आप ले रहे हैं तो 10 का 3 कितना होता है? 30% हो गया। 35% आपने डोर बना रखा है, तो अच्छा खासा अमाउंट है। अब ये थोड़ी कि अपने बॉल का आप 50% बनाएंगे। जैसे अगर डाउट आपको आएगा कि सर हम कैसे माने कि ये कंफर्टेबल है, मेरे दोस्त आप खुद सोचो, आप अपने घर में देखना दीवार पे, क्या आपकी हाफ दीवार डोर है क्या? 50% क्या होता है? पूरा दीवार आपका हाफ कवर हो गया। नहीं, आपका 30% मोर देन इनफ है, 35% एक इनफ आपका होता है। जब आप बड़े होंगे ना, जब अपने पैसे से आप घर बनाएंगे या फ्लैट लेंगे, तो वहां पे सब बातें बहुत काम आने वाली हैं। चलिए आते हैं यहाँ पर, फिर वही बात कि सर अभी क्या फायदा, अभी हमारी जान क्यों ले रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आपका इफ B1, B1 कहां पे भाई साहब? ये रहा आपका, क्या लिखा है? 0,1.5। क्या ये बात सही लिखी है? बिल्कुल सही लिखी है सर, क्योंकि यहां पर आपका जो x होगा वो 0 होगा, x क्या होगा? 0 होगा, y क्या होगा? 1.5 होगा। B2 क्या लिखा हुआ है दोस्तों आपका? ये लिखा हुआ है आपका 0,4 लिखा हुआ है, बात सही है। यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे कितना आपका दिया हुआ है? 1.5 दिया हुआ है। y एक्सिस है तो आपका x क्या होगा? 0 होगा। रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन रूम डोर आपका? तो आपका जो रूम डोर है वो कितना है आपका? 3.5 है। तो पहले हम बाथरूम डोर को कैलकुलेट कर लेंगे। जो मेरा बाथरूम डोर है, ऑब्वियस सी बात है, क्या करूंगा मैं? 4 माइनस 1.5 कितना आएगा? 2.5। अब बाथरूम डोर जो है वो 2.5 है। अब होता क्या है कि बाथरूम डोर जो है वो 2.5 है और जो आपका रूम डोर है वो 3.5 है। आपने जो नोटिस की होगी अपने घर में, मैं आपको सच में बता रहा हूं कि ये चीजें आप समझेंगे ना तो आपको और अच्छे समझ में आएगा चीजें। ठीक है, बाकी जिसको नहीं समझना तो आगे बढ़ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। बाथरूम डोर आपका यहाँ पे चौड़ा कम है, चौड़ाई कम है, विड्थ कम है, क्यों? और नॉर्मली ऐसा ही होता है, क्यों? क्योंकि आपके बेडरूम में, आपके रूम में टीवी वॉटेवर जो भी आपका टेबल या आपका जो बेड होता है वो भी आपको अंदर डालना होता है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है, या तो पहले आप वुडन वर्क करा लो आपके रूम के अंदर ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या तो आप बाहर से खरीदेंगे तो आपको अंदर लाना पड़ेगा। क्या आप बाथरूम में आप बेड लेके जाएंगे क्या? नहीं ना। मैं कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल जो पीपल होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। बाथरूम में आप बेड लेकर थोड़ी जाएंगे, तो बाथरूम का डोर जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा ना। उससे फायदा क्या होगा? आपका जो स्पेस है वो अच्छे से यूटिलाइज होगा। आई बात समझ में? अल्टीमेटली आपका जो कहते हैं ना मैक्सिमम कैपेसिटी आपका जो यूटिलाइजेशन होता है वो जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर 2.5 है आपका बाथरूम का और 3 कितना दिया है आपका बेडरूम का, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका क्या हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे हमने दिया हुआ है बाथरूम डोर विड्थ क्या होगा आपका? यहाँ से आ जाएगा 2.5 और आपका जो ये है कितना हो गया? 3.5। सो हमारा क्या होगा यहाँ से आंसर आपका? द बाथरूम डोर इज नैरोवर देन बेडरूम। बोलो भाई है ना? चलिए आगे बढ़े, बस खत्म। तो बस ऐसे ही, अब चाहता तो मैं इसको हार्डली 5-10 मिनट में खत्म कर देता, लेकिन थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए कि भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं, जरूरत क्यों पड़ी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 2-4 स्टूडेंट भी अगर इससे मोटिवेट होते हैं पढ़ने के लिए तो अच्छा रहता है। अगेन मैंने आपसे कहा है, मैथ्स है, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री आपका इंट्रो है, आपको ये बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएगा, इसको आप हल्के मत लीजिएगा। और बहुत अच्छे से आप करेंगे तो आपके फुल मार्क्स यहाँ मिलेंगे। ठीक है, बाकी अगेन जो हमारा प्लान है, क्या प्लान है हमारा? हमारा प्लान ये है कि पहले हम क्या करेंगे 1.1 1.2 खत्म करेंगे, फिर आपका एंड ऑफ से खत्म करेंगे, उसके बाद आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ओल्ड एनसीईआरटी आपकी जो है वो सारा कुछ कवर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अभी सिलेबस रिवाइज हुआ है तो कहीं ना कहीं टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑब्वियस बात है कि ओल्ड बुक को ही रिफर करेंगे और वहां पे चीजें और आसान है। आप जब ओल्ड एनसीईआरटी करेंगे ना, आपको डिट्टो यही बताया गया है कि कैसे आप कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी देखेंगे ना, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ओल्ड एनसीईआरटी में क्या होता है। जस्ट वेट फॉर सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ। ओल्ड एनसीईआरटी में ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा आपको और यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए रहेंगे। ये आपको ए दिया रहेगा, ये आपको बी दिया रहेगा, ये आपको सी दिया रहेगा, ये आपको डी दिया रहेगा। तो आपसे पूछेंगे भाई ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा। अब इन्होंने क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका होता है वही बदल दिया है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपका रूम दे दिया, लेकिन बात तो वही है ना। अब आपका रूम दे दिया यहाँ पर, तो जब रूम दे दिया है तो रूम में क्या हो गया? आपका यही तो हो गया। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये कुछ ऐसा ही तो हुआ
यानी उन्होंने इस वाले पोर्शन को आपको रूम बना के दे दिया, ये वाला पोर्शन जो आपका था, ये वाला, ये वही तो है। जहां पहले आप यहां भी देख रहे थे, यहां भी देख रहे थे, यहां भी देख रहे थे, अभी उसे आपको यही दिखा रहे हैं। आई समझ में? चलिए, बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनसीईआरटी ने जो चेंज किया है, बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, चीजें वही है, बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इससे अंत क्या होता है, बस एक लास्ट बोलता हूँ, फिर खत्म करते हैं इसको, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपका, और करते हैं 1.2, फिर ऐसे आपका एंड ऑफ आपका जो रहेगा वो आपका, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।